हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर सभी साथियों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के क्यूज 18 में। आज से हम करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की क्लासों की शुरुआत। जो रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन चल रहा है उसमें राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक होने वाला है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है, क्षेत्रफल व शहरों के जिलों के उपनाम नाम, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान का सामान्य परिचय। जो राजस्थान की सामान्य जानकारी है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्लास की। अगर क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत और रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत व रामायण में वाल्मीकि जी ने क्या कहा? मरुकांतर कहा। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। वह इसका उल्लेख पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित में मिलता है। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम क्या रखा था? राजपूताना रखा था। राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अपनी पुस्तक द एनालस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया था। राजस्थान की स्थिति। विश्व ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व ईशान कोण, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम निर्क्षत्रीय कोण और भारत में उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में स्थित है। ये देखिए, ये दिया हुआ है। अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है व देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश व देशांतर के बारे में बात करेंगे। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती है। अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतर से समय की गणना होती है। अक्षांश से होती है दूरी की गणना और देशांतर से किसकी गणना होती है? समय की गणना होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179, 179। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181, 181। ग्लोब पर कुल देशांतर 360। दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। दो देशांतर के मध्य दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है और देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होगी। अगर क्लास में आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट में बता सकते हैं, उस कमी को अगली क्लास में सुधारा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राज्य देखते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम आते हैं।
जिसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम त्रिपुरा से गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम त्रिपुरा में से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से और डूंगरपुर के चिखली गांव से गुजरती है। राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात और सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे लंबा दिन 21 जून है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन लंबवत कहाँ पड़ता है? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पड़ता है? ये गंगानगर में पड़ता है। बांसवाड़े से गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। बांसवाड़े से गंगापुर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। मकर रेखा के बारे में बात करेंगे। 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। 21 मार्च यानी बसंत विषुव और 23 सितंबर शरद विषुव को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करेंगे। राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला कौन सा है? जैसलमेर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। उत्तरी दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव, जो कि गंगानगर में है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंड है, जो कि बांसवाड़ा में है। पूर्वी गांव कौन सा है? सिलावट, जो कि राजाखेड़ा धौलपुर जिले में स्थित है। पश्चिमी गांव कौन सा है? कटरा, जो कि सम जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपालोई मेड़ता नागौर में स्थित है। राजस्थान की आकृति कौन सी है? राजस्थान की आकृति पतंग जैसी है, पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 व अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय वह होती है जो राज्य के बाहरी जिलों के, यानी जो अपना बॉर्डर एरिया होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। तो 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय जो राज्य के अंदर की सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। इसके बाद है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो रेड क्लिफ रेखा लगती है। भारत पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। यह एक अध्यारोपित सीमा बिना सहमति के थोपना रेखा है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदू मलकोट गंगानगर से बासाकर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने ज़िले हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 ज़िले हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, न्यूनतम सीमा फलोदी की होती है, और जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा है, उसके बाद है बाड़मेर। ये 5 ज़िले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। राजस्थान के 2 ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? गंगानगर है व बाड़मेर है।
केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3 हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा: पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात से 1022 किलोमीटर। सबसे अधिक मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। पड़ोसी राज्य पर राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं? पंजाब से 2 ज़िले टच होते हैं, गंगानगर सर्वाधिक सीमा, हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा। हरियाणा से 8 ज़िले टच होते हैं, हनुमानगढ़ जिसकी सर्वाधिक सीमा है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड़, अलवर, खेड़तल, तिजारा व डीग। उत्तर प्रदेश से डीग, भरतपुर व धौलपुर। मध्य प्रदेश से 10 ज़िले टच होते हैं, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़ सर्वाधिक सीमा लगती है 520 किलोमीटर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। इसके बाद है गुजरात, 6 ज़िले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है, सिरोही, जालौर, बाड़मेर की सबसे न्यूनतम सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है, जिसकी 520 किलोमीटर है, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने ज़िले? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25 ज़िले हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले: जयपुर, पाली, नागौर व चित्तौड़गढ़। राजस्थान की सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सी है? कांडला बंदरगाह है, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल पोर्ट है, अरब सागर में स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 1,32,140 वर्ग मील। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, या 1/10 भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना, और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश कौन से हैं? कांगो रिपब्लिक 3.42 लाख, पोलैंड 3.12 लाख, फिनलैंड, जर्मनी व नॉर्वे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद है बीकानेर और है बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं खेड़तल, तिजारा व डीग। राजस्थान में जिले व संभाग: प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले, 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 26वां जिला बना था। राजस्थान का 27वां जिला कौन बना था? धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला दौसा, 10 अप्रैल 1991 को। राजसमंद 30वां जिला, 10 अप्रैल 1991 को। 31वां जिला हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला करौली, 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, जो कि 26 जनवरी 2008 को बना था। राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की, जो 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। इसके बाद संयोजक कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया। इस समिति में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, कन्हैया लाल चौधरी शामिल थे। इस समिति की रिपोर्ट 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी की। 9 जिले अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर व शाहपुरा और 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर को निरस्त कर दिया, जिसमें वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग ही बचे हैं। संभागीय व्यवस्था और प्रशासनिक मंडल:
24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जैसवी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई और 1987 में जयपुर से अलग कर अजमेर को छठा संभाग बनाया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। सबसे न्यूनतम नदियाँ बीकानेर संभाग में हैं। इसके बाद एक कोटा संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जिसे हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक नदियाँ है। इसके बाद है उदयपुर। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते हैं। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग है। इसके बाद है जोधपुर संभाग, जिसमें जोधपुर, फलौदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर आते हैं। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। इसके बाद है भरतपुर में 5 जिले हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व डीग। इसके बाद है जयपुर, जिसमें आते हैं जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेड़तल, तिजारा व कोटपुतली, बरोड़। सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। इसके बाद है अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा व डिडवाना कुचामन आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, चित्तौड़ की आकृति किसके समान है? चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। 2 स्थानों पर खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। जैसलमेर सप्तभुजाकार व अनियमित बहुभुज है। करौली की आकृति कैसी है? करौली की आकृति बतकाकार है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर, जिला मुख्यालय राजनगर के नाम पर है। अब बात करेंगे जिलों के उपनाम की। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखना है। गंगानगर के क्या क्या उपनाम है देखेंगे। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा, यानी सर्वाधिक अन्न उत्पादन करने के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम रामनगर था। बीकानेर को क्या कहा जाता है? बीकानेर को ऊन का घर और राती घाटी कहा जाता है। जैसलमेर को देखते हैं। जैसलमेर के बहुत उपनाम हैं। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी यानी सुनहरा शहर, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोकों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी, ये सब जैसलमेर के ही उपनाम हैं। इसके बाद है जोधपुर को क्या क्या कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी व हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहते हैं और ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपटन था। इसके बाद है उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है, यानी झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, फव्वारा माउंटेन का शहर, वाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का बर्योयांश ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू है, जो कि सिरोही में ही है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी कहा जाता है। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी वर्तमान नाम सोरा है। इसके बाद है कोटा राजस्थान का कानपुर है, जिसे उद्योगों के कारण कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, उद्यानों बगीचों का शहर है। बारां को वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी
और घाटियों की भूमि, यानी अधिक वन व नदी घाटियाँ होने के कारण पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहा जाता है। बूंदी, बूंदी बावड़ियों का शहर है, वह छोटी काशी है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र नगरी है। राजस्थान का मैनचेस्टर है। अबरख नगरी व तालाबों का शहर है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी है। इसके बाद है अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय है, राजपूताने की कुंजी है, भारत का मक्का है और राजस्थान का नाका है। भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है। धौलपुर, रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, डांग का राजा, कोटी प्राचीन नाम है। करौली, करौली डांग की रानी, गोपालपाल जो कि प्राचीन नाम है। जयपुर, जयपुर पूर्व का पेरिस है, पिंक सिटी है, सिटी ऑफ आइसलैंड है, हेरिटेज सिटी है, रत्नगरी है, पन्ना नगरी है और प्लास्टिक हब केंद्र है। चाकसू, जयपुर का प्राचीन नाम चंपावती था। नागौर, नागौर औजारों की नगरी व धातु नगरी नागौर को कहा जाता है। झुंझुनू, तांबा जिला। टोंक, टोंक नवाबों की नगरी है, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। सांचौर, राजस्थान का पंजाब, सत्यपुर जो कि प्राचीन नाम था। बालोतरा, पोपलिन नगरी कहा जाता है और डिडवाना को शेखावटी का सिंह द्वार कहा जाता है। तो ये थी साथियों आज की हमारी राजस्थान के भूगोल से क्लास। इस भूगोल वाली क्लासों को हम कंटिन्यू करेंगे। रोज़ आपको एक एक क्लास सुबह 7 बजे के टाइम पे अपलोड मिलेगी। और इससे पहले कि हमारे राजस्थान की कला संस्कृति का पूरा बुक का रिवीजन देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भूगोल का कंटेंट आपको बहुत जल्दी पूरा करवा दिया जाएगा। रोज़ एक एक क्लास अपलोड सुबह 7 बजे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक विभाजन। आज हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जाना। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही और राजस्थान जी के संबंधित क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास में कोई भी कमी लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। सभी साथियों का क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।